जी, आज जो है मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि हमारा वो सेगमेंट जिसको कोई कंपनी टच नहीं कर रही थी, डबल कैबिन, उसमें फाइनली एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आई एम ऑन चेरी डीलरशिप अब्दुल्लापुर, किनाल रोड, फैसलाबाद। यहाँ ये डिस्प्ले पे आ गया है ब्लैक कलर में। डाला बहुत डैशिंग है जी। मैंने इसकी वो इची बिची डिटेल्स तो आपको बहुत सारे व्लॉगर्स दिखा देंगे, लाइट्स और ग्रिल और बम्पर्स की डिटेल तो मैंने नहीं बतानी। बात यह है कि डाले में जो चीज़ें देखने वाली होती हैं, एक तो डैशिंग होना चाहिए, यूटिलिटी व्हीकल होनी चाहिए, ऑफ रोड कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैंने बस इन चीज़ों पे फोकस रखना है। तो डैशिंग तो भाईजान बहुत है। ये वीडियोस और पिक्चर्स इसको जस्टिफाई नहीं करती। जब आप इसको रियल में देखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। और कुछ पिक्चर्स और वीडियोस में मुझे लगा था कि पीछे से शायद इतना डैशिंग नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली आप जब इसको रियल में देखते हैं तो इसकी रियर लुक भी बहुत ज़बरदस्त है। एक मिनी ट्रक की जैसी होनी चाहिए। उसकी एक रीज़न ये भी है कि ये जो रोल बार है ये मेटल की है, ये इसके साथ दे रहे हैं। यूजुअली आप जब डाला ख़रीदते हैं, हाइलक्स रिवो या कोई भी इसूजू डी मैक्स, तो उसमें आपको ये आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ती है और ये अच्छी खासी कॉस्टली होती है। दूसरी बात ये है कि आते ही मैंने नीचे बैठ के नोट किया, टो हुक्स भी हैं इसमें, ठीक है ये, और स्किड प्लेट भी लोहे की लगी हुई है, ठीक है, मेटल की है और काफ़ी पीछे तक जाती है। इसने हिट लेनी होती है जब आप ऑफ रोड करते हैं, इसने इस पर ज़ोर पड़ता है। और ये कोई हल्की भी नहीं लगी हुई है, अच्छी खासी तगड़ी लगी हुई है, गाड़ी का वज़न भी ले लेगी। तो बाकी पार्किंग सेंसर्स हैं, बम्पर तगड़ा है, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मार खाने वाला है, ग्रिल भी अच्छी है। सो बिल्कुल जी डाले की वाइब्स हैं इसमें। और जो बॉडी है बिल्ड बहुत अच्छी है। इन्होंने ये पैसेंजर साइड पे भी दिया है बटन, ठीक है। ये प्रैक्टिकलिटी की चीज़ें हमने देखनी होती हैं। फिर ये भी लोहे का है, जो स्टेप है इसका बहुत अच्छा है, वज़न उठाता है और इंटीरियर बहुत प्यारा है। ये डार्क ब्राउन कलर का लेदर की इन्होंने टच दी है, ठीक है। और डैशबोर्ड में भी है फुल टेस्ला स्क्रीन जो है साइज़ की इसकी स्क्रीन है। और इंटीरियर बहुत प्यारा है, मतलब जैसे आप यानी कि एक बड़ी लग्जूरियस एसयूवी में बैठे होते हैं, उस लेवल का इन्होंने इंटीरियर दे दिया है, गियर नॉब और ये सारा कुछ। तो इसकी डिटेल्स तो आपको मिल जाएंगी। फायर एक्सटिंग्विशर एक रखा हुआ इन्होंने। तो दरवाज़ा ये मैंने ज़ोर से भी बंद करके देखा है, ठीक है। तो सही बिल्ड क्वालिटी डाले वाली है भाईजान, तो बहुत अच्छा लगा है। अलॉय रिम 18 इंच का है। टायर का साइज़ है 265/60/18, ठीक है कोई चाइनीज़ ही प्रोबेबली गिटी 4x4। अब ये CKD में पता नहीं यही टायर देते हैं। बहरहाल टायर की हाइट, टायर वॉल अच्छी है, तो रफ टेरेन के लिए टायर वॉल। बाकी पीछे कमानी है जैसे कि होनी चाहिए डाले में, ठीक है। और इसका ये हाइड्रोलिक नहीं है, ओपनर सिंपल ही है, लेकिन बिल्कुल ये प्लास्टिक लाइनर भी साथ ही आता है, वरना अक्सर कंपनियां ये भी आपको एडिशनल कॉस्ट पे लगा के देती हैं। बल्कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो बाकी दो डाले आते हैं, दोनों में इसके एडिशनल पैसे ही होते हैं। आई मे बी रॉन्ग, बट जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। तो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई आई। ये जो इसके साइड स्पॉयलर या इन्हें क्या कहते हैं, साइड स्कर्ट्स हैं, ये भी साथ ही लगी हुई आई हैं ये, वरना हमें डाले में बाद में लगानी पड़ती है ख़रीद के मार्केट से। सो रेडी टू ड्राइव डाला बेहतरीन। ऊपर जो है रूफ रेल्स भी इसकी साथ ही लगी हुई हैं। तो बड़ा यूटिलिटी वाइज जो है इसकी जो जीन्स हैं डाले के वो सारे इसमें मौजूद हैं, ठीक है। इंटीरियर बहुत प्यारा है और पावर्ड पैसेंजर सीट भी है, ड्राइवर सीट दोनों पावर्ड है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने नोट की है, पिछला जो शीशा है ये फिक्स है, ये इसमें वो उन्होंने डिफॉगर लगाए हुए हैं। और पिछली सीट की स्पेस बड़ी मज़ेदार है। मेरा कद है 5 फुट 10 इंच, लेकिन मेरी टांगें अभी भी सीट को टच नहीं हो रही, ठीक है। AC वेंट्स हैं और नीचे USB-C, USB-A और पावर सॉकेट, हर तरह की चार्जिंग उन्होंने पीछे दी है। और एक और चीज़ कि आप जो है इस सीट को, पूरी की पूरी सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। या आपने फोल्ड किया और यहाँ पे आप इसके ऊपर
जो मर्ज़ी रख लें। तो ये भी एक अच्छा इन्होंने फीचर इसमें दिया। ये मैं ज़रा ज़ोर से बंद करके भी देखा है दरवाजे में, यानी बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, इंजन इसका 2 लीटर डीज़ल टर्बो है। हाइड्रोलिक ओपनर्स बोनट में दिए हैं इन्होंने। सो आपको बोनट के वज़न का अंदाज़ा नहीं होने देता है, क्योंकि वो ख़ुद उठा लेते हैं। बोनट जैसे ही खुलता है, हाइड्रोलिक ओपनर्स जो हैं वो ख़ुद उठाते हैं बोनट को। तो अच्छी ज़बरदस्त इसकी लुक है, और साइज़ इसका रेवो से थोड़ा सा बड़ा है, हाइट में भी उससे थोड़ा बड़ा है। थोड़ी सी इन्होंने ये फ़र्श यहाँ से ऊंचा किया हुआ है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, मुझे यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील का वो ऑयल नज़र नहीं आया, तो इसका मतलब है इसका स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि ये इसका कूलेंट है, ये इसके ब्रेक ऑयल है, इसके अलावा कोई फ्लूइड नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, और फिर टेस्ट ड्राइव में हमें पता चलेगा कि वो रेवो की तरह स्लो स्पीड पे सॉफ्ट और हाई स्पीड पे हार्ड होता है कि नहीं, ये फिर हम टेस्ट ड्राइव में चेक करेंगे। अच्छा जी, इंटीरियर पे आते हैं तो मैसिव स्क्रीन है इसकी, क्रूज़ कंट्रोल है इसमें, बाकी कुछ वॉल्यूम का कंट्रोल वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। वॉइस कमांड भी है, जब आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले से कनेक्टेड होंगे तो वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। बाकी अभी चीज़ें जो हैं वो फिर जब हमें टेस्ट ड्राइव यूनिट अवेलेबल होगा तो हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या है। ये मेरा ख्याल है स्नो मोड है जो मैंने एक्टिवेट किया है, तो मीटर से एक्टिवेट हुआ है। इसके अलावा मैंने देखा है कि ऑटोमेटिक वाइपर्स भी हैं, तो वाइपर बारिश होने पे ख़ुद ब खुद ऑन हो जाते हैं, और ऑटोमेटिक लाइट्स भी हैं, यानी कि अंधेरा होने पे गाड़ी की लाइट्स खुद, आजकल जो ये सारे फीचर आ रहे हैं गाड़ियों में, वो गाड़ी की लाइट्स खुद ऑटो पे ऑन होती है। इसके ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, डिफॉगर, पार्किंग ब्रेक, ऑटो ब्रेक और ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने दी हैं। ये इसकी जो है पार्किंग लाइट्स मैंने ऑन की हैं, तो ये इसके मेरा ख्याल DRL नहीं है, ये पार्किंग लाइट्स के साथ ऑन होती है। मेरा कद है 5 फुट 10 इंच, तो मैं गाड़ी की हाइट का आइडिया देने के लिए आपको इसके साथ खड़ा होकर दिखाता हूँ। तो गाड़ी की हाइट जो है रेवो से थोड़ी सी ज्यादा है, और बाकी इसके फुटस्टेप लोहे के हैं, ये साथ ही आते हैं। रूफ रेल्स भी इसके साथ आती हैं, बड़ी सॉलिड इसकी बिल्ड है, पता चलता है गाड़ी की बिल्ड का। ठीक है, और इसका जो बेड है ये तकरीबन 5 फुट इसकी लेंथ है। अगर इसको खोल दें तो तकरीबन 6.5 फुट से ज्यादा इसकी लेंथ है बेड की। तो अच्छा जी, ये जी किसी ने कहा था कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, और वहाँ पे नेट पे कहीं आ रहा था कि 210 मिलीमीटर है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन जो है ये 370 मिलीमीटर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। तो बहुत अच्छी है, इतनी ही होनी चाहिए, डाले में इतनी होती है। अच्छा, जो गंधारा ग्रुप है इसका डीजल इंजन में काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये टोयोटा के बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर किसी ग्रुप के पास डीजल इंजन और डीजल गाड़ियाँ बेचने का एक्सपीरियंस है तो वो सबसे ज़्यादा गंधारा ग्रुप के पास है, और सरकारी महकमों को भी ये गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो हिस्ट्री है अगर आपको पता होगा, ट्रक जो है वो फ़ौज भी लेती है, पाकिस्तान एयरफोर्स भी लेती है, तो डीजल इंजन में इन पे बंदा रिलाई कर सकता है। पहली दफ़ा इनकी तरफ से एक अच्छी डीजल में ऑप्शन आई है, पहली दफ़ा तो नहीं आई, वैसे ईसुज़ू भी इन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन ये काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट लग रही है। और जिस तरह की, यानी हर आप अगर क्राइटेरिया देखें लुक्स वाइज, फीचर वाइज और पावर वाइज, हर तरह से ये जो है ना, ये बड़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है। बहुत लोग आके इसको देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जिन्होंने पहले से रिवो रखे हुए हैं और वो उसके कंफर्ट लेवल से बहुत तंग है, वो लोग इसको जो है वो बड़ा सीरियस कंसिड्रेशन दे रहे हैं। और मैंने सुना है कि इसकी कैबिन नॉइस और कंफर्ट लेवल भी उससे काफ़ी बेहतर है, कैबिन स्पेस भी उससे बेहतर है। तो बाकी जब इनके टेस्ट ड्राइव यूनिट आएंगे तो हम इंशाल्लाह आपको इसका एक टेस्ट ड्राइव भी करके दिखाएंगे। इसकी बुकिंग 25 लाख रुपए से हो रही है, और सुना है कि पहले 100 यूनिट्स के लिए कीमत इन्होंने 1 करोड़ के आसपास रखी है। एग्जैक्टली कीमत जो है वो आज किसी टाइम पे अनाउंस हो जाएगी। कोई 97 लाख कह रहा है, कोई 98, कोई 99, लेकिन तकरीबन आप 1 करोड़ का ज़ेन रखें। और पहले 100 यूनिट्स की प्राइस इन्होंने कहा है कि हमने सब्सिडाइज रखी है, और CKD यूनिट्स डिलीवर किए जाएंगे।